पता नहीं मैं कौन हूँ, असली पहचान क्या है मेरी। आप ठीक तो हैं? उठिए, आपको चोट तो नहीं लगी? सॉरी, वो पता नहीं कैसे अचानक से। आपका तो खून निकल रहा है, आपको चोट लगी है, आपका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। आप चलिए मेरे साथ। नहीं, इट्स फाइन। कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं पे कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। आप चलो, देखिए कितना खून निकल रहा है, चलिए। कौन थी वो लड़की? कमरन, एज 24, हाइट 5'2". कम से कम तुम्हारा नाम तो पता चल गया ना। लेकिन अब तुम्हें ढूंढूं कहाँ? दो साल निकल गया तुम्हारी तलाश में सिमरन, लेकिन अब तक कौन हो, कहाँ रहती हो? काश ये भी इस फॉर्म में लिख दिया होता तो। आपका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, आप चलिए मेरे साथ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं पे कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। आप चलो। ये मेरा कारण है। ये मेरा कारण है जो मैं तुझे टिप में नहीं दे सकती। बेशरम लड़की, तेरी हैसियत क्या है? टिप में पैसे मांगते मांगते हैंडसम लड़कों को टिप में मांगने की आदत पड़ गई है ना तुझे। और कितने लड़कों को टिप में मांगा है तूने? यू बिच। क्यों करण, क्यों किया तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मुझे यहाँ पर ऐसे बेइज्जत होते हुए देखकर मुस्कुरा रहे हो। अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। हाँ, मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बदनसीबी पर मेरे सामने मेरा ब्राइट फ्यूचर खड़ा है। ये मेरी खुशी के लिए तुम्हारी तरह बटोरे हुए पैसे नहीं लाती, लाखों लुटाती है मुझ पे। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी नकली प्यार के लिए मैं अपनी जिंदगी छोड़ दूं? तुम इतनी सेल्फिश नहीं हो सकते करण। तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, तुम मुझे दुख देना चाहते हो ना। ठीक है, तुम मुझे परेशान करो, मुझे दुख दो, लेकिन तुम मुझे इस तरह से अकेला मत छोड़ो। तुम जानते हो ना करण, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। याद है करण, हम दोनों ने मिलकर अपनी दुनिया सजाई थी। Just shut up! दुनिया सजाई थी तो जैसी लड़की की दुनिया एक लड़के से नहीं, लड़कों की भीड़ से बसती है। अगर मेरा करण तेरे साथ सोया भी तो क्या तुझे कीमत चाहिए उस चीज की? ठीक है, मैं दे दूंगी कीमत। ये जो तुम रेस्टोरेंट देख रही हो ना, इसकी ओनर कावेरी रस्तोगी है, यानी मेरी मॉम। तो टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस है, या तो तुम करण को छोड़ दो या तो तुम अपनी नौकरी भूल जाओ। ये लो 50 रुपए तुम्हारी एडवांस टिप, बाद में और दूंगा। सिमरन, ये टिप के सारे पैसे इकट्ठे करके तू मेरे लिए ले आई? हाँ, पर ये सिर्फ टिप नहीं है, इसमें मेरा प्यार भी छुपा है। थैंक यू सिमरन, आई लव यू। अफसोस हो रहा है करण मुझे, 100 रेस्टोरेंट की मालकिन कावेरी की बेटी कलिका के साथ रहकर भी तुम्हारी औकात सिर्फ 50 रुपए की है। अपनी बकवास बंद करो। चुप।
बुरा लग रहा है, सच्चाई कड़वी होती है। मुझे नहीं लगता करण कि तुम जिंदगी में कभी भी 50 रुपए से ऊपर उठ पाओगे। सिमरन, चिल्लाओ मत। तुम दोनों ने तो मुझे मेरी हैसियत बता दी, लेकिन तुम दोनों को भी अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। मैंने माना कि मैं इसकी जूती के बराबर हूं, लेकिन तुम करण, तुम भी इसकी जूती के नीचे दबे हुए बेचारे और मजबूर इंसान हो, जिसकी ना तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और ना ही कोई जमीर। हाँ, हूं मैं कलिका की जूती के नीचे दबा हुआ, क्योंकि वहां मुझे पैसों की खुशबू आती है। जिंदगी है वहां। तुम क्या दे सकती हो मुझे? अपना ये झूठा प्यार? तुम जैसी लड़की के साथ घुट घुट कर जीने से अच्छा है मैं कलिका के जूतों के नीचे ही रहूं। समझी तुम? तुम क्या जानो कि मेरी नजर में करण की कीमत क्या है? करण बेबी, आज से ये तुम्हारा। पता है इसमें कितने पैसे हैं? पूरे 10 करोड़। देखा मैंने करण को कहां से कहां पहुंचा दिया। देखा, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। इसे सच्चा प्यार नहीं, एक कुत्ते के सामने फेंकी हुई रोटी कहते हैं। ज्यादा जुबान चलाओगी मेरे आगे? चले यहां से। क्या किया तुमने? अपना हाथ काट लिया। ठीक से काम नहीं करती हो तुम। तुम इतना प्यार करते हो मुझसे। तुम्हें कुछ होता है ना, जान निकल जाती है मेरी। तेरे साथ 4 प्यार की बातें क्या कर ली? तू तो सपने देखने लगी। मेरी जिंदगी में तेरे आते ही मनुष्यत आ गई। निकल जाओ यहां से, वरना जूते मार के निकलवाऊंगी। मुझे अब कुछ, मुझे वो पैसे चाहिए। मैं वो पैसे नहीं छोड़ सकती, प्लीज। मिल गए पैसे? अभी से उठा और निकल यहां से। अरे क्या? Are you okay? I will kill him. करण, पकड़ो इसे। बिच! तूने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? Hey you! Hey, छोड़ दे! सिमरन, मारो इसे, मारो। सिमरन, हाथ छोड़ मेरा। मार दो। सिमरन, इसे भी मारो। सिमरन, I'll kill you.
बेबी सिमरन उन्हें मार के तुम्हें बहुत मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। कितना जोर का तमाचा मारा ना मैंने उसे, और वो कनिका। अरे तुमने बहुत सही करा। मैं तो चाहता तुम 2-4 और लगाते उसको। वैसे एक जो लगाया वो भी बड़ा सॉलिड था। चलो अब घर चलते हैं। घर चलते हैं। थोड़ी सी मदद क्या कर दी तो आप लोग अपने घर ही लेके जाने लगे। तो फिर क्या बोलूं? घर ही चलने के लिए बोलूंगा ना कि डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। मतलब जैसे बेटे वैसे ही बाप। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, एक अरे सेकंड। यार सिमरन, तुम गलत समझ रही हो। ईशान, हमने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं सिमरन को। मैं देव मल्होत्रा। और मैं ईशान मल्होत्रा। मैं रोहित। और मैं अमृत। ठीक है, तो मैं क्या करूं? अरे कुछ नहीं, अपने चारों बड़े भाइयों के साथ घर चलो। यस। बड़े भाई, और वो भी मेरे। हाँ सिमरन, तुम हम चारों भाइयों की सबसे छोटी बहन हो। सिमरन, पिछले 15 सालों से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, आज जाकर मिली हो। नहीं 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 नहीं, आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं ना। आप लोग मेरे साथ साजिश तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, अपनी बहन के साथ साजिश क्यों करेंगे? इनफैक्ट साजिश तो वक्त ने करी है तुम्हारे साथ। इतने सालों से भगवान ने हमें तुमसे जुदा रखा है। खैर ये सब छोड़ो, डैडी घर पर इंतजार कर रहे हैं, चले? अरे भैया, हाँ मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरे 4 भाई थे। देव भैया, अमृत, ईशान, रोहित। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग मेरे भाई हो। आप लोग सच में मेरे भाई हो ना? भैया, ये वेलकम मेरे लिए। ये तो होना ही था, इतने सालों बाद हमारे घर की लक्ष्मी जो लौटी। हाँ सिमरन, ये घर और डैडी, यहाँ की एक एक चीज तुम्हारा इंतजार कर रहे। मेरी गुड़िया, ये बच्चे, ये प्यारी कितनी बड़ी हो गई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आजा मेरे बच्चे। पापा, रोते नहीं, तेरा होने का वक्त चला गया बेटा। अब तो इस घर में खुशियां आई है। हाँ, रोते नहीं। तुम्हें पता है सिमरन, इतने साल तुम हम सबके बीच नहीं थी। हमने तब भी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया और तुम्हारी यादों को इस घर से मिटने नहीं दिया। और हमने सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया, तुम्हारे हर बर्थडे पर ढेर सारा गिफ्ट लाते थे। तुम देखना नहीं चाहोगे? जरूर देखना चाहूंगी, लेकिन उस गिफ्ट से पहले मैं उसमें छिपे आप सभी के प्यार को देखूंगी, जो वक्त ने मुझसे छीन लिया था। तो आ जाओ, दिखाते हैं।
ये गिफ्ट ही नहीं, हमने तुम्हारी बचपन की फोटो भी लगा रखी है, वो देखो। ये खुशियों के पल शायद मेरे हिस्से में थे ही नहीं। ये खुशियों के पल शायद मेरे हिस्से में थे ही नहीं। पर आप सब लोगों का प्यार देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि जैसे मैं आप लोगों से कभी दूर गई ही नहीं। तुम्हारे आ जाने से हमें भी ऐसे ही लगता है, लेकिन हम लोगों की खुशी तब और बढ़ जाएगी जब तुम ये गिफ्ट स्वीकार करोगे। अच्छा ये पकड़ो। ये बताओ कैसा लग रहा है? कौन? तुम या हार? भैया मैं और कौन? नहीं, गलत सवाल है। बल्कि ये पूछो कि ये हार तुम्हारे गले में कैसा लग रहा है, और जवाब है इस हार के तो नसीब खुल गए। अच्छा आप लोग ये बताइए, मेरी बर्थडे पार्टी ड्यू है ना? हाँ हाँ वो तो है। और आज पार्टी आप सबको मैं दूंगी, और वो भी मेरे कमाए हुए पैसों से। तुम्हारे कमाए हुए पैसे से? हाँ। आप लोग ये भूल गए कि मेरी असली पहचान ये है, पर मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है। शिकायत तो हमें भी नहीं है बेटा, लेकिन इस बात की खुशी है कि जिंदगी ने तुम्हें खुद की जिंदगी के फैसले लेना सिखा दिया है। इसलिए पार्टी मेरी कामयाब बेटी की तरफ से ही होगी। बिल तो 7,000 रुपये का है और मेरे पास तो 6,500 रुपये हैं सिर्फ। क्या करूं? अरे ये तो बेईमानी है, डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है। डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, मैं अभी बात करती हूँ। भैया आप ये बताइए, इसमें 7,000 रुपये का आपने बिल दिया है और यहाँ पे डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है, तो डिस्काउंट देना चाहिए ना आपको। कम से कम 500 रुपये का डिस्काउंट तो देना चाहिए ना। अरे 500 का डिस्काउंट कैसे दें? अरे आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, आप थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। सिमरन? हाँ दयाल बोलो। सर, सिमरन A1 होटल में आ गई है, आपकी तलाश खत्म हो गई है। थैंक्स यार, मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ, तुम बस सिमरन पर नजर रखना। ओके सर। कम से कम 500 रुपये का डिस्काउंट तो देना चाहिए ना। अरे आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, आप थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। बेटा ये सिमरन उससे लड़ क्यों रही है? पता नहीं, समझ में तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है। मैं तो जरूर कुछ सीरियस है। नहीं आप चुप तो हो जाइए। नहीं, मुझे नहीं सुनना है। लाइए, ठीक है 500 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ फिर ठीक है, ये लीजिए। अब भैया आपका वॉशरूम कहाँ है यहाँ पर? वो साइड। थैंक यू। चलो मैं देख के आता हूँ, जब आऊँगा फिर बताता हूँ क्या होगा। संभल के जाना। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो लड़की गई, लड़की रही थी आपसे? डिस्काउंट के लिए कमाल का जमाना आ गया है, अच्छा खाना भी चाहिए और डिस्काउंट भी चाहिए। वैसे कितने का डिस्काउंट चाहिए था? लड़ झगड़ कर 500 रुपये का डिस्काउंट ले। बताइए। पता नहीं, समझ में तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है। मैं तो जरूर कुछ सीरियस है। नहीं आप चुप तो हो जाइए। नहीं, मुझे नहीं सुनना है। लाइए, ठीक है 500 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ फिर ठीक है, ये लीजिए। अब भैया आपका वॉशरूम कहाँ है यहाँ पर? वो साइड। थैंक यू।
गई। चलो मैं देख के आता हूँ, जब आऊंगा फिर बताता हूँ क्या हुआ। संभल के जाना। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो उस लड़की गई, लड़ क्यों रही थी आपसे? डिस्काउंट के लिए। कमाल का जमाना आ गया है, अच्छा खाना भी चाहिए और डिस्काउंट भी चाहिए। वैसे कितने का डिस्काउंट चाहिए था? लड़ झगड़ कर 500 रुपये का डिस्काउंट ले। नहीं। तो पता वो कितनी कर रही थी, इसलिए 500 रुपए के डिस्काउंट। ये फॉर्म तो वही है जो मैं फर्स्ट टाइम वेटरेस के लिए अप्लाई कर रही थी। हाय सिमरन, उस दिन तुमने मुझे घर तो छोड़ दिया, लेकिन मुझे मेरे ही घर में बेचैन रहने पर मजबूर कर दिया। अच्छा ओके, ये फॉर्म आपके यहाँ पर छूट गया था। काश तुम ये लेने वापस आ जाते, मुझे यूं 2 साल तक भटकना तो ना पड़ता। एनीवेज, मैं दक्ष। हाय दक्ष, पर आप 2 साल तक भटक रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया। वो ये फॉर्म ये तुम्हें देना चाहता था। मुझे लगा तुम्हारे करियर की बात है तो। थैंक यू, आपने मेरे करियर के बारे में इतना सोचा, थैंक यू सो मच। मैं जाऊं? जाइए। कुछ और भी कहना चाहते हो? नहीं, मैं बस पूछना चाहता था कि अगर तुमसे वापस मिलना हो तो कैसे? नंबर चाहिए? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। कोई बात नहीं, नंबर ले लो, नेक्स्ट टाइम मतलब सोच के मिलना। हाथ पकड़ने में टाइम है अभी, मैं मोबाइल मांग रही हूँ, नंबर चाहिए ना? Of course, सेव कर लेना। तो मैं चलूं? मैं मतलब सोच के तुम्हें मतलब के लिए कॉल करता हूँ। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं फोन करके मिलता हूँ तुम्हें। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए। बाय। वैसे पार्टी तो बहुत अच्छी थी, पर और भी अच्छी हो जाती अगर थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता तो। तो मतलब आप तुम लोग पहले रेस्टोरेंट में आ गए थे? अरे नहीं सिमरन, ऐसा नहीं है, ये प्लानिंग हमारी थोड़ी थी, डैडी की थी। पापा? अरे नहीं सिमरन, हम तो बस इसलिए पहले पहुंच गए थे कि पता नहीं तुम ये सारे अरेंजमेंट्स कैसे कर पाओगे अकेली। क्यों देव? हाँ डैडी, लेकिन अगर पहले नहीं आए होते तो उस दक्ष के बारे में कैसे पता चलता? दक्ष? हाँ वही दक्ष जो तुम्हें ये देने आया था। कितना जानती हो उसे? कितना क्या, 2 साल पहले ये फॉर्म उसके घर पर रह गया था, अब 2 साल बाद वापस ले लिया, बस इतना ही। वैसे लड़का बुरा नहीं है। किस लिए? किस लिए अभी तो ये सोचा नहीं है, लेकिन लड़का अच्छा है। लड़का अच्छा है। मैं जा रही हूँ सोने की, बाय। अरे बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुस्सा बहुत होती है यार। अच्छा देख बेटा, ये दक्ष के बारे में पता करो, कौन है, कहाँ रहता है, फैमिली में कौन कौन है। जी डैडी। दो साल तक तैयारी की थी कि ये कहूँगा वो कहूँगा, 2 मिनट में सब खत्म। ये सिमरन भी ना अचानक ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि अच्छा भला इंसान भी चक्कर खा के गिरता। बेटा तुम तो किसी काम के नहीं। मम्मा को भी ना जब यहाँ होना चाहिए था तभी बाहर चली।
हाय सिमरन, कैसे याद किया? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी याद नहीं आती दक्ष। मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी फैमिली वालों के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, और वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण। मेरे कारण? जैसे? जैसे जैसे तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। अच्छा, ये तो गुड साइन है। देखो मेरी फैमिली में ना मेरी माँ है और नहीं, तुम बिल्कुल नहीं बताओगे कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। यार तुम अजीब हिटलर किस्म की लड़की हो, तुम चाहती हो इसलिए मैं अपनी फैमिली के बारे में भी ना बताऊं। देखो मैं ये मौका ना बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देने वाला हूँ। 2 साल से इस दिन का इंतजार किया है, जानती भी हो तुम। बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस रेस्टोरेंट की ऑप्शन प्राइस 50 करोड़ से स्टार्ट होती है। अब बोली लगा सकते हैं। 55 करोड़। 55 करोड़। यस। 60 करोड़। 60 करोड़। यस एनीवन? 65 करोड़। 65 करोड़। 65 करोड़ 100 करोड़। 100 करोड़। वाओ, 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 105 करोड़। 105 करोड़। भैया, इस कलिका को रेस्टोरेंट नहीं लेने देना है, बहुत बेइज्जती की थी इसने मेरी। 105 करोड़ 1, 105 करोड़ 2, 110 करोड़। 110 करोड़। कलिका, कौन है ये? ये देव मल्होत्रा, रेस्टोरेंट बिजनेस का किंग, शहर का बहुत बड़ा टाइकून है। इसने हमें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन आज इसका मुकाबला कलिका रस्तोगी से हुआ है। 115 करोड़। वाओ, 115 करोड़। 150 करोड़। What? 150 करोड़ 1, 150 करोड़ 2, 150 करोड़ 3। ये रेस्टोरेंट मिस्टर देव मल्होत्रा का हुआ। जाने दो कलिका, 150 करोड़ लॉस की डील होती है। जानती हूँ, ये बात वो देव मल्होत्रा भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, और इस सिमरन ने ये सब जानबूझ के किया है, हमें नीचा दिखाने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं ये रेस्टोरेंट मिस सिमरन को गिफ्ट कर रहा हूं। वाओ, ग्रेट। सिमरन जाओ। पहली बार में ही बहुत बड़ा शिकार किया है तूने। देव मल्होत्रा इस शहर का बिलियनियर, जिंदगी भर का सौदा किया है या लूट के भागने का प्लान है? क्या जादू किया तूने देव मल्होत्रा पे, जो तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की पर इतना मेहरबान है? प्यार करता है मुझसे, बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो मैं। खैर छोड़, तुम जैसे लोग जिनकी नजरों में रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है और जो सिर्फ पैसों के लिए रिश्ते बदल लेते हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आएगा। कल तक जिसका अपना कोई रिश्ता नहीं था, फुटपाथ पे बेसहारा पलने वाली लड़की मुझे रिश्तों का मर्यादा सिखा रही है। Let it be, कलिका। ये सड़क छाप लोग जब लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करते हैं। किसी के पैर की जूती बनने से तो अच्छा है ना बहकी बहकी बातें करना।
देव मल्होत्रा को तुम कितना जानती हो सिमरन? उसने तुम जैसी बिच के लिए एक रोटी का टुकड़ा डाला है, बहुत जल्दी ही फेंक देगा तुम्हें। तुम दोनों को ना अभी एहसास नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो। इस रेस्टोरेंट की मालिक सिमरन के सामने। तो मैं तुम लोगों को यहाँ से भी धक्के मार के बाहर निकालूं ना, इससे अच्छा कि तुम दोनों ना यहाँ से खुद चले जाओ। जस्ट शट अप। एक बात ध्यान से सुन लो सिमरन, रेस्टोरेंट बिजनेस के इस खेल में ना तुम्हारे गले पे पट्टा बांध के बाहर फेंक दूंगी। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगी, लेकिन कलिका आज तो तुम यहाँ से हार कर जा रही हो, तो इस हार को याद रखना। ऑल द बेस्ट।